मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पीएम स्वराज योजना। यह प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना थी, जिससे वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को लिए ऋण सहायता पर जोर दिया गया। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब पुल पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल कहाँ उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का विषय क्या है, तो इसका उत्तर होगा खाद्य सुरक्षा में क्रिया में विज्ञान। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। कृषि में दक्षिण सहयोग के लिए ICRI सेट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है सैन्य अभियान ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक अगस्त 2024 से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवास। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना निर्धारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 289 रुपये। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर में। वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता के सूचकांक AQI निगरानी के लिए मेटी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप वायु प्रवाह है। यह वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी प्रदान करता है। पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक आर श्रीधरन है, और इसका फॉरवर्ड किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा BS लक्ष्मण। 2026 रग्बी लीग वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कौन कौन देश करेंगे, तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया 11 बार रग्बी वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में यह खेल बहुत पॉपुलर है। खेलो इंडिया पैरा खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली। जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र का शीर्षक 2005-06 में से करीब भारत में बहुआयामी गरीबी था। कौन सा राज्य अप्रैल में आयुष्मान भारत गोपाल बंधु जन आरोग्य और आयुष्मान वयोवृद्ध योजना को एकीकृत करने वाली एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए तैयार है, तो यह है ओडिशा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 51A। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 2002 में 46वें संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक आयु को अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा देने का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लौह युग से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महरौली लौह स्तंभ। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में अपना शतक बनाने के लिए कितनी गेंद ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। तो संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। नया औसत के लिए 21 गुने 2 42। 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। यदि दीपक 18,000 रुपये बचाता है तो वेतन का प्रतिशत राजू के वेतन से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31,250। 6300 रुपये XYZ के बीच विभाजित किए जाते हैं। जैसे X अनुपात Y को 7.5 और YZ को 4.3, तो Y का हिस्सा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस प्रकार है कि विक्रेता क्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5। साधारण ब्याज पर 6 वर्षों का एक मूलधन में 40% की वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद उसी दर पर 14,000 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4634 रुपये। राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रमशः 7:8:5 है। तो राम श्याम मोहन का औसत वजन 80 kg है। तो राम श्याम का औसत वजन कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 किलोग्राम। एक व्यक्ति बिना रुके एक दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और ठहराव के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय करता तो वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मिनट। यहाँ 2 बड़ा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, फिर यहाँ 11 बढ़ेगा। उसके बाद फिर देगा। यहाँ भी +1, +2, +3 का सीक्वेंस चल रहा है।
यहाँ कौन कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग है जो वेब रिसोर्स को एक्सेस करने का काम आता है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रोटोकॉल हो जाएगा। प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS और FTP होता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद चार्ट का प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केटर। एनालॉग मीडिया मूल शब्द कहाँ से लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किस एप्लीकेशन में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के उपयोग में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन वैन के बीच। लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वह वाइड एरिया नेटवर्क। MS पावर पॉइंट 365 है प्रेजेंटेशन का निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट हेडर, फुटर और बैकग्राउंड सहित प्रेजेंटेशन हैंडआउट को दिखाता है, को एडिट करने के लिए उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंडआउट मास्टर। एक क्या है किसी एड्रेसिंग के बिना निरंतर मेमोरी होती है या डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश में चुंबकीय टेप। बॉटनेट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराध कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जिसे दूर से नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने की मदद करता है, तो यह है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MS वर्ड में नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल F। फाइंड नेविगेशन के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H। स्विट्जरलैंड की किस बकरी की नस्ल को दुनिया में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सानेन। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशु कितना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 535.78 मिलियन। निम्न में कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता वाली खारे पानी की मछली है जिसकी विकास दर उच्च होती है और यह तापमान में उतार चढ़ाव को सहन कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर झींगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 प्रत्येक प्रतिष्ठान में लागू होता है जिसे 20 या अधिक व्यक्ति पर कार्यरत हैं। अंगूर के पत्तों, तनों और कभी कभी फलों की में दिखाई देने वाला सफ़ेद चूर्ण कवक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूर्ण फफूंदी। जलीय जीव को जो लवणता की विस्तृत श्रृंखला का सामना कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरी हेलाइन। PKVY योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर कृषि दृष्टिकोण द्वारा जैविकाओं को अपनाने के माध्यम से बढ़ाया जाता है। यह PKVY क्या है, तो यह करेक्ट हो जाएगा परंपरागत कृषि विज्ञान योजना जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी।
संयुक्त राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और इसके राष्ट्रीय अनुसंधान भागीदारों ने किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मौजूदा हस्तक्षेपों को पूरक के लिए गोल्ड राइस विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कौन सी फसल बारहमासी फसल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजन। भेड़ की औसत गर्भाधान अवधि क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 दिन। सूखे चारे में सामान्यतः किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 12%। निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अधिकतम केला निर्यात किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई। मछलियों का कौन सा रोग कीटाणु के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। आलू का हरापन किस लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण में गुणवत्ता की कमी के कारण। भारत में खाद्यान्न उद्योग उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए उत्तरदायी संस्था तो यह है भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। चावल, गेहूँ, मक्का, पोषक या मोटे अनाज दालों के उत्पादन में कौन सा शेष आगर? इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी वायु शोषण करने वाली मछली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांगुर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी।